हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नए मनीष सिंह मैथ्स में। स्वागत है आपका हमारे एक नए क्लास में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक सर्कल में दिख रहा है। इसके बारे में हमको जान हमने एक लाइन यहाँ से ड्रा की और यहाँ पे सेंटर दे दिया। यहाँ से डॉटेड लाइनें ड्रा की। इस लाइन का नाम दे दिया ए ओ बी। हम लिखेंगे यहाँ इट इज अ सर्कल। इट इज सर्कल। यह एक वृत्त। हमारा जो टॉपिक है वो सर्कल, जिससे हम हिंदी में व्रत है। आखिर ये व्रत होता क्या है दोस्तों? इसकी कुछ चीजें हैं। जैसे आपने देखा हो कि ए और ओ, और ये ओ से बी, ये दोनों क्या है दोस्तों? सी। यहाँ से ए और ओ की जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेडियस, और ओ से बी की भी जो होगी रेडियस की भी होगी, और जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं डायमीटर। यानी हमारी जो ए ओ वो भी एक रेडियस और जो ओ बी है वो भी एक रेडियस। यानी दोनों के दोनों क्या है? रेडियस। और अगर बात करें डायमीटर की, ये दोस्तों है ए ओ बी, ये आपका है डायमीटर। ये ए ओ बी दोस्तों क्या है आपका? डायमीटर। आप देख रहे हैं डायग्राम में ए ओ बी, यही क्या है? डायमीटर है। इसे हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर जो होता है वो क्या होता है? वो रेडियस का दो गुना होता है। ए ओ बी हमारा डायमीटर है। हम यहाँ पे ए ओ बी की जगह पर डायमीटर ही लिख देंगे। स्मॉल डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर, यानी ये हमारा हो जाएगा रेडियस। अगर हम रेडियस की बात करें तो यही 2 हमारा डिवाइड में आ जाएगा, तो डी बाई हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने आपको बताई। सबसे पहले हमने क्या बात किया कि आखिर रेडियस क्या होता है। जो डिस्टेंस ए से ओ तक होगी वो डिस्टेंस ओ से बी तक होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेंटर पे अगर कोई पॉइंट है या कोई बिंदु है तो उसकी लेफ्ट और राइट साइड की जो डिस्टेंस होगी वो सेम। जो लेफ्ट से सेंटर तक डिस्टेंस होगी वो राइट से भी सेंटर की डिस्टेंस सेम होगी। ये बात हमने आपको बताई, और आप इस चित्र के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से इन सब चीजों को देख पा रहे हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे इसकी कि अगर दोस्तों हम इसे साइड में करेंगे और हम बात करेंगे, अगर हमें दिया है रेडियस, अगर हमें दिया है रेडियस, मान लीजिए दे दिया जाए 7 सेंटीमीटर, तो दोस्तों इसमें दो तीन चीजें, या तो आपसे वो डायमीटर पूछेगा, या तो दोस्तों वो आपसे सरकमफ्रेंस पूछेगा, या फिर दोस्तों वो आपसे एरिया पूछेगा। बस रेडियस का जो यूज होता है इस पे ही होगा। या तो आपको सरकमफ्रेंस निकालना होगा, या आपको एरिया निकालना होगा, या फिर आपको डायमीटर निकालना होगा। इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं करना। तो अगर हमें सरकमफ्रेंस निकालना हो तो दोस्तों हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है। अभी हम किसी भी सर्कल का या किसी भी वृत्त का सरकमफ्रेंस, जिसे हम हिंदी में परिधि कहते हैं, निकाल सकेंगे। तो हम देखेंगे जो इसका फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। अब आप
आपके मन में दोस्तों एक बात आ रही होगी कि पाई क्या हो, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं। दोस्तों हम इसकी भी चर्चा करेंगे। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। और दोस्तों पाई की एक वैल्यू और होती है जिसकी वैल्यू होती है 3.14। ये पाई की दो वैल्यू और दोनों का यूज अलग अलग जगह। सवाल की कैटेगरी अगर चेंज तो वैल्यू चेंज। अब कहाँ पे 22/7 रखेंगे, कहाँ पे 3.14। तो इस जानकारी को हम बताएंगे दोस्तों कि अगर रेडियस आपका 7 का मल्टीपल है तब हम पाई की मान क्या रखेंगे दोस्तों, 22/7। अगर आपका रेडियस दे दिया जाए 10 सेंटीमीटर तब दोस्तों हम पाई का मान क्या रखेंगे, 3.16। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमको ज्यादा कैलकुलेशन न करनी पड़े। इस वजह से हमने इस बात को आपको बताया कि अगर आप कैलकुलेशन में उलझेंगे तो आपके सवाल छूट सकते हैं या समय आपका नहीं बच सकता है, टाइम ओवर हो सकता है। इस वजह से कैलकुलेशन को हम आसान बनाने के लिए पाई का मान 22/7 और 3.14 डिपेंड करता है। जब आपका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हो या कोई ऐसा नंबर दिया है जो 7 से विभाजित, वहां पे रेडियस हम 3.14 रखेंगे जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया। अब दोस्तों देखिए कि अगर हमने मान लीजिए इस बात को आप कैसे मानेंगे ये बात सही है, तो दोस्तों उसके लिए हम आपको कुछ सवाल दिखा रहे हैं जिसके माध्यम से आप इन सब बातों को बहुत आसानी से मान जाएंगे। हमने मान लीजिए दे दिया रेडियस और सर्किल इज 40 सेंटीमीटर, then find its diameter and circumference। दोस्तों दिया गया है कि अगर किसी भी सर्कल का रेडियस दोस्तों अगर दे दिया गया है तो हमें उसका डायमीटर और सरकमफ्रेंस निकालना। सबसे पहले हम डायमीटर देखेंगे। d इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस। ये दोस्तों फार्मूला ही होता है और हमने आपको ओरल बेस से बताया था कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की 2 गुना। तो रेडियस दोस्तों हमारा कितना दिया गया है, रेडियस दिया गया है 40 सेंटीमीटर। रेडियस दोस्तों हमको दिया गया था 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों डायमीटर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में 40, दोस्तों ये डायमीटर हमारा निकल जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा जो निकल के आया है डायमीटर, ये निकल के आया है 28 सेंटीमीटर या इंग्लिश में कहें तो 28 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम इसकी बात करेंगे, इसमें सरकमफ्रेंस भी हमको निकालना है। तो दोस्तों सरकमफ्रेंस निकालना है हमें, तो हम देखेंगे कि सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो 7 का मल्टीपल है या नहीं। तो हमने देखा कि रेडियस जो है हमारी वो है 14 सेंटीमीटर।
जो कि 7 से पूर्णतया विभाजित है। तो हम इसमें देखेंगे, इसका मान रखेंगे 2, पाई का मान 22/7 यूज करेंगे, 22/7 पूरे में क्या कर देंगे, ओ भाई पूरे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने देखा 7 से ही 2 बार करके, 2 का अगर हम 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 204 और मल्टीप्लाई में 22। अब दोस्तों ये बात हमने यहाँ से सीखा कि 22 चौक होता है 88, और जो हमारी वैल्यू थी दोस्तों वो थी सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, एन circumference is 88 सेंटीमीटर। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। हमने यहाँ पे आपको ये बात बताई, सरकमफ्रेंस अगर निकालना है तो हमें ये देखना है कि रेडियस का जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन, वो दोस्तों 7 सेंटीमीटर है या 14 सेंटीमीटर या 21 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर, यानी 7 का मल्टीपल है। दोस्तों ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और लेंगे, तो पेज को हम करेंगे ऐड, और देखिए हमारा पूरा पेज नया आ गया। जो आपको मान लीजिए अगर हमें दे दिया जाए, रेडियस दे दिया जाए 28 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करने के लिए दे दिया जाए कि आपको डायमीटर फाइंड करना है, आपको सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, आपको एरिया भी फाइंड करना है। दोस्तों ये 3 चीजें हमें फाइंड करना है, क्या क्या, डायमीटर, सरकमफ्रेंस और उसके बाद एरिया। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक शेप लेंगे सर्किल का और ड्रा कर देंगे बड़ा सा। आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी कितनी हायर लेवल पर पहुंच चुकी है दोस्तों, कि जो डायग्राम 3D में हमें चाहिए वो हमें सिर्फ एक क्लिक में मिल जाता है। इस लेवल का इंडिया हमारा है, इस लेवल की टेक्नोलॉजी हमारी इंडिया। यहाँ से हम ड्रा करेंगे दोस्तों क्या, रेडियस, और एक बना दिया गोला छोटा सा जिसे हम सेंटर का नाम दे दिया ए। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए को कितना दिया गया है दोस्तों, हमने देखा तो ये एओ क्या है दोस्तों, एओ दोस्तों क्या है, रेडियस। ये हमारी दोस्तों रेडियस, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे दोस्तों 28 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 28 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें दोस्तों क्या निकालना है, डायमीटर। डायमीटर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई में रेडियस, यानी जो रेडियस होती है दोस्तों वो डायमीटर की आधी, रेडियस जो होती है वो डायमीटर से जो आधी होती है, और जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है। हमें डायमीटर निकालना था, तो हमने क्या किया, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो हमारा डायमीटर निकल के आया
वो आ गया कितना, 56 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल डायमीटर निकल गया, जिसे हमें क्वेश्चन में मेंशन किया। डायमीटर का मतलब दोस्तों ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस जो दोस्तों ए ओ बी, यानी ए ओ बी की जो दूरी है वो दोस्तों 56 सेंटीमीटर। ये दोस्तों डायमीटर की दूरी है, और एओ जो दिया था ये रेडियस। डायमीटर और रेडियस में आधे आधे का फासला होता है दोनों भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, छोटे भाई के पास कम ताकत, बड़े भाई के पास ज्यादा, आपको भी पता हो। अब दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें निकालना है सरकमफ्रेंस। दोस्तों सरकमफ्रेंस का फार्मूला सबसे पहले हम राइट कर देंगे 2 पाई आर। अब दोस्तों हम कलर करेंगे पेंसिल का चेंज, और उसके बाद फिर दोस्तों हम वैल्यू कर देंगे 2। अब देखिए 22/7 आपको रखना है कि नहीं। रेडियस हमारी दी गई है 28 सेंटीमीटर, जो कि पूर्णतः 7 से विभाजित, तो हम यहाँ पर रख देंगे 22/7 मल्टीप्लाई में 28 बराबर का साइन 7 से ये काटेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 4 2 जा 8, यानी 22 गुणे 8। दोस्तों 22 गुणे 8 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 22 अट्ठे होता है 176 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई में आपको दोस्तों अपने कैलकुलेशन पावर को बहुत मेंटेन करके रखना है। मैक्सिमम टाइम तक आपको मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट ये सब प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपको किसी भी पॉइंट पे कहीं पर रुकना ना पड़े। जिंदगी में जब आपकी रफ्तार कम हो जाती है तो जिंदगी में आपके जो हायर एजुकेशन हो या लग्जरियस लाइफ वो वहीं पर रुक जाएगी। आप कम पैसे कमाएंगे, कम अच्छा जीवन जी पाएंगे। आप ज्यादा पैसे कमाएंगे, ज्यादा अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। कभी कभी इसका अपोजिट भी होता है, कम पैसे वाला ज्यादा सुखी रहता है, ज्यादा पैसे वाला बहुत दुखी रहता है। ये संसारिक बात है, हमें मेहनत करना है। 176 सेंटीमीटर दोस्तों हमारा निकल गया सरकमफ्रेंस। अब हम इसको क्या कर देंगे, साइड में। जब दोस्तों हम इसको साइड में कर देंगे और उसके बाद हम इसको निकालेंगे दोस्तों अब हम निकालेंगे इसका एरिया। तो एरिया दोस्तों, एरिया का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो हम फार्मूला ही राइट करेंगे। एरिया का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है पाई आर स्क्वायर। किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो दोस्तों होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पाई की मान 22/7। ये हम इसको बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको ये मान याद हो जाए। अगर आप मैथ पहली बार पढ़ रहे हैं, ये सर्कल चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों हमें इसमें क्या क्या पता होना चाहिए। रेडियस कितना दिया गया था, 28 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया, पाई आर स्क्वायर। मान रख देंगे 22/7 मल्टीप्लाई 28 का होल स्क्वायर नहीं करके हम 2 बार इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा एरिया यानी आर स्क्वायर हो जाएगा। 7 से दोस्तों इसको काट देंगे 4 बार, अब ये 22 चौको 88 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें 28 का टेबल पढ़ना है, यानी 88 गुणे 28 का। दोस्तों जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा जब दोस्तों हम करेंगे तो दोस्तों ऐसा करेंगे तो क्या होगा, 28 गुणे 88 जब करेंगे, 28 का टेबल हमें पढ़ना है तो 28 का टेबल अगर हम
5 बार पढ़े तो 140 होता है, और 28 का टेबल 3 बार पढ़े तो 84 होता है। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 222 हो जाएगा। 222 को ये हमारा कैरी होगा जो हमने ऊपर लिखा 22। फिर हम ऐड करेंगे तो 222 होगा। 222 में 22 जोड़ देंगे तो 244 हो जाएगा, यानी 2442 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, एरिया। दोस्तों अपनी कैलकुलेशन को एक बार हम जरूर चेक करना चाहेंगे। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में सवाल गलत हो जाता है। 8 64 80 कितना आया, 6, 8 दूना 16, 16 से 22। दोस्तों हमने कहा था हमें बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। कुछ डाउट था, हमने इसको चेक कर लिया, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं हुई। यहाँ पे कर देंगे 4। फिर 28 का गुणा हम इसमें भी करेंगे तो आएगा 224। 224 में हम 22 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 246। तो दोस्तों यहाँ पे हम 6 कर देंगे, यानी इसको टोटल मिला के क्या कर देंगे यहाँ पे 246। अब दोस्तों ये हमारा पूरा एकदम सही से आंसर आ गया। हमने यहाँ पे देखा कि 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों हमारा क्या आया है, एरिया आया है। इसका एरिया आया है सर्कल। हम एक यहाँ पे लाइन लिखेंगे, हेंस एरिया ऑफ सर्किल इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका फाइनल आंसर। हमें बहुत खुशी होगी कि इस बात को आप समझ पाएंगे, और अगर नहीं भी समझ पाए होंगे तो डरने की कोई जरूरत नहीं। आप इस वीडियो को फिर से देखें, फिर से इसको लगाने का प्रयास करें तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि परफेक्ट बनने के लिए आपको मेहनत तो दोस्तों करनी ही पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे परफेक्ट नहीं बनेंगे। परफेक्ट तभी बनेंगे जब आप मेहनत के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि अगर रेडियस दे दिया जाए 10 सेंटीमीटर, तो दोस्तों हमने ये देखा कि अगर रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर तो हमें पाई का मान क्या रखना चाहिए। तो यहाँ हिंट दिया जाएगा, पाई इज इक्वल टू 3.14। यूज पाई वैल्यू 3.1। सरकमफ्रेंस अगर हमें निकालना है तो फार्मूला क्या होगा, 2 पाई आर। अब दोस्तों अगर ये फार्मूला है 2 पाई आर, तो दोस्तों हमें पता है कि 2 और पाई का मान क्या क्या रखेंगे 3.14, और गुणा में क्या कर देंगे 10। 2 का गुणा 14 में हुआ तो 28 हो जाएगा। 2 का गुणा 3 में हुआ तो 6 हो जाएगा। जो 10 का गुणा जब किसी भी नंबर पे होता है दोस्तों, तो हमारी जो एक दशमलव अगर लगा है तो फिर वो एक अंक दाहिने साइड की सकता है। तो ये एक इधर जाएगा तो यहाँ पर, यानी 62.8 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा रकम। इस सवाल का उत्तर। अगर हमें निकालना हो इसी में एरिया निकालना हो तो दोस्तों फिर कैसे निकालेंगे, तब भी आपका फार्मूला यही रहेगा। फार्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान दोस्तों क्या होता है 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस दोस्तों क्या दी गई थी हमें 10 सेंटीमीटर, और 2 बार गुणा। सॉरी पाई का मान मैंने क्या रख दिया
क्योंकि ये कॉमन सी वैल्यू है तो हम बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं। 3.14। दोस्तों जब हम किसी भी नंबर पे 2 बार 0.2 अंक के बाद लगा हो और 2 जीरो से मल्टीप्लाई करें, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, दशमलव को हटा देते हैं, अपॉन में भी 100 आएगा, 100 से ये 100 कैंसिल। फाइनली आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा जो है आंसर